आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, सेकेंड चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब और क्यूब रूट। पहला क्वेश्चन, 3 का पावर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 12 का पावर 2 का वैल्यू क्या होगा? अब नॉर्मली क्या करते हैं कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 बार लिखते हैं, फिर प्लस 12 गुना 12 तो हमारा इसका 81 और प्लस 144 ये हमारा 225 होता, और इसका रूट करते तो हमारा 15। और ऐसे डायरेक्ट याद है, 3 का पावर 4 का वैल्यू 81 और प्लस 144 225 और हमारा ये 15। तो इस चैप्टर के लिए आप लोग को 1 से 50 तक स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब याद कर। ये संख्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो दो मेथड से, एक तो 3 मेथड है, एक है डिवीजन, एक फैक्टर और तीसरा ऑड। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर वाले मेथड में क्या करते हैं, जैसे 12 0 4 0 9, तो इसका हम फैक्टर जोड़ेंगे, मतलब पहले 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12 0 3 एकम 3 3 3 9 3 से नहीं कटेगा, तो इसके लिए हमको 7 से चेक करना होगा। एक तरीका ये हमको निकालना होगा, एक तरीका ये। दूसरा में क्या है कि 12 0 4 0 9 है, तो इस वाले मेथड से दो का पेयर लगाते हैं, इससे छोटा स्क्वायर संख्या 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 बार गुना किए, ठीक, और हमारा आ गया 9, घटाएं 3 बच गया। ये हमारा दोनों एक साथ उतरे 0 4। अब यहाँ पे जो 3 रखे हैं, इसमें 3 यहीं जोड़ देना है, यही संख्या से, तो हमारा कितना हो गया 6। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो संख्या रखेंगे हम यहाँ पे, उसी से फिर मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। तो ये 304 है, इसमें कौन सी संख्या रखेंगे ताकि इससे कम वाला वैल्यू है? उसका स्क्वायर याद रखना है ना, 4 रखेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 4 छक 24 और 1 25, हटाएंगे तो हमारा 8, ये 9 में से 5 गया 4, 48 बचेगा, और फिर हमारा ये दोनों आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो गुना किए थे इसको जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो गया 68। अब ये जो संख्या है यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे उसी से फिर गुना करना होगा, तो इस चीज को 7 समझते हैं, तो 7 छक 42 7 7 49, तो हमारा 6 बार में आएगा लगभग। लेकिन ऐसे 7 करते हैं तो डायरेक्ट हमारा ये जो है तो 9 आ रहा है, 7 का यहाँ पर लास्ट वाला डी, 7 7 49 9, तो 7 से फिर गुना कर देते हैं, और यहाँ पे 4 लिखे थे तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे 7 से गुना किए थे, यहाँ पे 7, तो इसमें 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 8 56 और 4 60 हाथ में 6, 7 6 42 और 6 48, पूरा पूरी कट गया। और ये हमारा ये जो संख्या निकला इसका स्क्वायर ये संख्या है। और ट्रिक बताइए, और ट्रिक में क्या है, 12 जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 12 0 4 0 9, ठीक है, स्क्वायर है तो 2 2 का पेयर, क्यूब रहेगा 3 3 का पेयर, मतलब यहाँ पे 2 का पेयर लगा। ठीक है, पहले 3 दोनों का संख्या। अब इसका यूनिट डिजिट देखेंगे,
9 है तो इसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, 3 के और 7 के, 3 और यहाँ पे 7 के। उसके बाद ये जो संख्या है टोटल देखेंगे कि कौन से स्क्वायर के करीब में है, किस संख्या के स्क्वायर के करीब में है। जैसे 35 का स्क्वायर होता है 1225, 34 का 1156, तो हमारा ये 1156 के करीब में है, ठीक है। और हमारा इससे छोटा वाला वैल्यू मतलब ये जो 1204 है उससे छोटा हमारा क्या आ रहा है 1156, जो किसका स्क्वायर है 34 का, 34 लिखें। अब इसमें जो है 1156 हमारा जो है आया। अब इसमें देखना है एक इसके बाद वाला क्या है 1225, इन दोनों में से किसके करीब में है ये 1204, 1225 के करीब में है, तो हमारे ये बड़ा वाला वैल्यू चूज करेंगे 347। इसके करीब में रहता तो छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे। एक और जो आप बताए थे अभी डिवीजन मेथड उसमें भी 347 ही आया था, तो इसी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो ये हॉट में हो गया और पूरा लॉन्ग मेथड हो गया। तो आंसर फिर माइनस करेंगे बगल वाले। हाँ, तो उसके बाद इसका वैल्यू हमारा 347 आया और यहाँ पे दो अंक का एक एक पेयर बनेगा, तो 2 अंक के बदला एक जो है सो क्या करते हैं और दशमलव 1 डिग्री, तो हमारा यहाँ पे दो बार है तो 2 मतलब 1 और 2, यहाँ पे दशमलव आएगा, 2 के बदला 1 डिजिट मतलब 2 दशमलव, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट के बदला यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 1 लेंगे ऐसे। ये हमारा 2 का पेयर लगा है, तो 4 2 के पहाड़ा में और 8 के मतलब 2 का स्क्वायर में और 8 के। और उसके बाद 125 किसका है मतलब उससे कम में होता है 11 का, तो 11 लिए और हमारा देखें कि किसके करीब में है, तो हमारा 2 के करीब मतलब 121 के करीब में है ये जो संख्या है 125। उसके बाद में हमारा आता है 144, तो हमारा ज़्यादा करीब किसके है 11 के स्क्वायर के मतलब 121 के करीब में है, तो हम इसलिए छोटा वाला लेंगे तो 112 हो गया। अब इसमें 1.12 दोनों के बदला 1 मतलब 4 के बदला 2 आप घटा देंगे, इसे घटाएंगे तो हमारा 5, 4 में से 1 गया 3 और हमारा 2.35। ये जो 112 को लिए 11 था तो 11 के बाद 125 जो संख्या है इसके पहले स्क्वायर संख्या बताइए 121 और इसके बाद क्या स्क्वायर संख्या 144, किसके ज़्यादा करीब है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है ज़्यादा का है, तो हम इसलिए छोटा मतलब इसके करीब में ज़्यादा है तो इसलिए छोटा वाला वैल्यू लिखें, इसके करीब में रहता अब इसे 140 रहता है यहाँ, ठीक है, तो हम ये वाला वैल्यू चूज करते तो बड़ा वाला चूज करते, इसके पास में है तो इसलिए छोटा वाला वैल्यू चूज किया, छोटा वाले के पास में रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू और बड़ा वाले के पास में रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू। ये भी सेम वैसा ही है, 2 का पेयर लगा 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 16, ठीक है 4 6 ले लिए। अब ये जो संख्या है किसके स्क्वायर के करीब में है, तो ये हमारा 39 का हो जाएगा पूरा, ये हमारे 54 के करीब में आएगा। 39 का देखिए ना 50 25 50 का स्क्वायर 2500, 2500 से ज़्यादा है तो हमारा ये हो गया 544 और ये हमारा 2 और 8 और हमारा 64 यानी कि 8 और ये हमारा 8.2 और ये हमारा 5.4, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 2 6 8 5 13, यहाँ पे 88 आएगा, ये बड़ा वाला क्योंकि ये जो 64 है उसके बाद में 81 के करीब में 177, तो इसलिए ये बड़ा वाला चूज करेंगे, तो हमारा इसलिए 88 यहाँ पे 88 का स्क्वायर ये है 64 के बाद में देखिए 7
7 4 4 है, दो दो का पेयर लगाए। इसका देखिए ये 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4 और 8 का स्क्वायर करने पे आता है 4। ठीक है, अब इसके पहले वाला संख्या 64 3 बोलेंगे ना, 3 ना, अच्छा नहीं नहीं 2 दो नहीं है, दो दो का पेयर बनाए। और इसके बाद वाला 81, तो ये 77 किसके ज़्यादा करीब में है, 81 के, तो इसलिए बड़ा वाला चूज करें। तो हमारा 8 का स्क्वायर होता है 64, ये जो वैल्यू 64 इससे छोटा वाला लेना है 8, और इन दोनों में ये जो 77 है इसमें फिर कंपेयर करना है, तो हमारा ये बड़ा वाला आ रहा है इसके करीब में, तो हमारा 88, और ये 2 अंक के पहले है तो हमारा 1 अंक के पहले आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ है तो 14.6 नहीं होगा, वहाँ देखिए कैसे 5.44 और 8.80 ये है 6 वाला आएगा। 6 कहाँ आ गया, वो जो है ना इसका हमको याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, जिसका याद नहीं है उसका निकालना पड़ेगा। तो इसका निकालेंगे तो 5 4 6 आएगा, 5 4 4 नहीं होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तब ये वाला फिल आएगा। हाँ 14 होगा, 14 2 6 होगा। ये वाला इसका भी आंसर नहीं दिया, दिया है। चार नंबर 29 16 का वैल्यू क्या होना है, तो इसके बदले 5.4 लिखें। ठीक है, उसके बाद में ये 4 के बदले 0.54, ठीक है, फिर ये यहाँ पे 0.54 और फिर इसके बदले 0.054। अब सबको जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे जो है सो दो दो का डिजिट 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे 4, 4 के बदला 2, यहाँ पे 2, 2 के बदला 1, एक डिजिट के पहले दशमलव, यहाँ पे 4 है, तो जब इसका रूट करेंगे तो हमारा 2 डिजिट के पहले दशमलव लगेगा। यहाँ पे ये 6 बार है, 6 का आधा हमारा 3 अंक के पहले, फिर हमारा ये है टोटल 8 बार, तो 4 अंक के पहले दशमलव, सबको जोड़ेंगे 4 9 9 9 और 5, ये नंबर। चार के लिए 2, 6 2 2 4 6 के लिए 3, 8 के लिए 4, ओके समझे? हाँ 5 नंबर क्वेश्चन, 8 प्लस इसका हो जाएगा 16 का 3 नहीं होगा, क्या चीज का है, 3 नहीं है तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारा किसका स्क्वायर है 41, ठीक है, और इसमें 8 जोड़ेंगे 49 और इसका रूट करेंगे तो 7। फेल हो गया, सर बताया थे प्लस वाला है याद किया वो तो लॉन्ग रहेगा तब नहीं तो छोटा है दिखता है। 6 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए और ऑप्शन देखिए 50 25 6 36। अब इससे छोटा वाला जब भी आएगा तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट देख के इसको ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं और सही भी है, और इसको सॉल्व करके भी लगा सकते हैं। 50 25 नहीं हो गया स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, और इसमें से ये जो वैल्यू है ये लगभग जितना आएगा 36 आएगा, 36 आएगा। स्टेप सीखना है इसका प्रोसेस सीखना है। जैसे 676 है, इसका तोड़े 26 माइनस किए 900 हुआ, 900 का फिर हमारा 30 आ गया, अब इसमें से 30 घटाया तो हमारा 1156 हुआ, 1156 किसका है, अच्छा जो 26 से 926 से घटाते हैं तो 900 हो जाता है, हाँ। फिर ये 30 1326 से घटाते हैं, अब इसका जो 900 आया तो फिर इसका रूट जो करेंगे 900
36 आएगा, फिर इसमें घटाएंगे तो हमारा 1156 आएगा, 1156 का फिर रूट करेंगे तो हमारा 36 आएगा, और 36 इसमें से घट जाएगा तो हमारा 2500, और 2500 का फिर रूट करेंगे तो 50। स्क्वायर याद रहेगा तो ये बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 30 और 30 से कम स्क्वायर संख्या 25, देखिएगा 30 से माइनस 30 माइनस में है, 30 से छोटा 25, 25 का 5, और ऑप्शन तो सब पढ़ा ही है तो सीधा ऑप्शन ट्रिक काम नहीं करता। हाँ हो गया। और कैलकुलेट करके तो कर सकते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल 5√3 प्लस √75 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो 75 को हम तोड़ देते हैं, 25 या 75, और 25 के बदले 5√3, और यहाँ पे ये जो है सो इसका मान 5√3, तो हमारा टोटल हो गया 10√3 इज इक्वल टू 17.32, और इसका वैल्यू तोड़ते हैं तो 14√3 प्लस 108 को तोड़ेंगे तो 108 को तोड़ देते हैं तो 9, एक तो हमारा ये 9 का 9 9 दूनी 18 और 4 यानी 12, तो इसके बदले हमारा 3 निकलेगा, 2 और इसके बदले 2 तो 6√3, 14 6 20√3, तो हमारा ये इसका डबल है तो ये भी हमारा डबल हो जाएगा, तो 17 का 34 और 32 का 64, 34 64 सी नंबर है। और जैसे रूट वाला कैसे निकाल रहे हैं? रूट वाला ऐसे निकाल रहे हैं कि जैसे 75, ठीक है। अब इसका हम तोड़ें तो पहले 5 से भाग दें या फिर 3 से ही भाग देते हैं, 3 3 6, 3 5 15, फिर 5 से बचा 25, अब 3 गुना 5 गुना 5 हमारा आया, तो ये 2 के बदले मतलब सब ये है 2 के बदले हमारा 1 बाहर आ जाएगा, 1 5 बाहर आ गया और 3 बच गया, ठीक है। उसी तरह से 108 है तो उसको वैसे ही कर देंगे, और थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वाले में क्या है कि जैसे 108 लिखें या फिर 75 लिखें तो हमारे 108 में डायरेक्ट स्क्वायर वाला संख्या से भाग दे दी, मतलब जैसे 3 का स्क्वायर 9 है और देख रहे हैं कि 9 से कट रहा है, तो 9 के बदले हमारा 3 आएगा तो 9 से डायरेक्ट भाग दे दिए, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18। अब हमारा 4 भी स्क्वायर संख्या 2 का स्क्वायर, तो हमारा 4 से डायरेक्ट भाग दे दिए 3, तो इसके बदले हम 2 लिख दिए और इसके बदले 3 लिख दिए, 3 दूना 6 √3। इसका √6 का मान 2.45 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। अब इसमें रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइजेशन का क्या है कि ये जो साइन है नीचे वाला इसके अपोजिट वाले से गुणा करते हैं, तो हमारा √3 प्लस √2 और इधर भी नीचे में √3 प्लस √2, तो हमारा ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस 2, ठीक है। और इसका हम करेंगे तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हाँ तो 3 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर और 2 और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू 1 और 3 2 5 प्लस 2√6, अब √6 का वैल्यू हमारा 2.45 दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 प्लस 2 गुना 2.45, हमारा 5 प्लस 4.90, तो हमारा 5 9.9, ये हमारा बी नंबर है।
10 नंबर के क्वेश्चन सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। सीक्वेंस का सवाल है तो नॉर्मल सवाल है नहीं, तो डायरेक्ट ट्रिक से बनाता है। मतलब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3, और यहाँ पे √2 प्लस √3। तो इसका शॉर्टकट भी होता है, स्लाइस कर देते हैं तो हमारा माइनस और √2 माइनस √3। अब हमारे यहाँ पे 2 माइनस 3 और इसका 2 और 3 5 प्लस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस में ये माइनस से भी आ जाएगा, माइनस 2√6। तो हमारा इसका वैल्यू -1, 5 माइनस 2√6 और -1, तो हमारा 2√6 और -5 ये हमारा आंसर। यहाँ पे ये वाला भी आंसर दिया हुआ है जो कि यहाँ पे है, लेकिन ये जो घटाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा, और माइनस से फिर डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा 5। माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये जो इसमें भाग देंगे तो माइनस में 5 से भाग देंगे, जैसे यहाँ पे अलग कर देते हैं तो 5 -1 और माइनस में है 2√6 और -1 अलग अलग, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा जो कि यहाँ पे है, और ये हमारा प्लस में हो जाएगा। अब क्या 11 नंबर 580 माइनस 1 540 माइनस 225, इसका वैल्यू 15 जाएगा तो हमारा लिख देते हैं 580 माइनस 1 रूट, और ये हमारा है 535 हो जाएगा रूट से रूट हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा 580 माइनस 1 इक्वल टू 535, और x इक्वल टू हमारा इधर जाके घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 55। यहाँ पे ये 25 कितना आएगा, 25 आएगा, 525। हमारा बी नंबर आंसर। 12 नंबर सवाल, अब इसमें है, अच्छा एप्लीकेशन टाइप में भी एक ये पूछ सकता है ना, है ना, चैप्टर में है नंबर सिस्टम, ये स्क्वायर है क्यूब वाला है, एक जीरो में नंबर सिस्टम में क्या है, आप आ सकते इसका स्क्वायर का 4 2 या 8 का 48 और हमारा 23 से पहले वाला 48 का, 48 गुना ये हमारा 4 2 या 8 और 16 का 4 और 42, और ये हमारा 6 576 का नहीं 24 और ये जो है सो ये दोनों एक साथ आएगा, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना है कि ये भाग है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया और ये दोनों को नीचे लाए, ऐसे नहीं, पहले ये दोनों का काम, तो 42/24 और फिर गुना में इसका वैल्यू कितना है, 84, इसका 6 का 4 या 6 और 70 है तो 8 का 64, 64 के करीब में है तो हमारा 84, 24 गुना 48 और 42 गुना 84 गुना 84, यही वैल्यू है सेम, मतलब इसके आया था हमारा तो सेम ये वाला 2 बार आ गया तो हमारा रूट खत्म हो जाएगा, हमारा 70.5 70.5।
इसमें भी वही किए है ना, 4 का पहले लिख दिए, 2 या 8 का, फिर हाँ। 23 का लिखे हैं। हाँ फिर इसमें क्या किए हैं, 1764 के लिए 48 का गुने कर दिए हैं, गुने कर दिए 42/24। ये जो है ना, इसका 42 आया था और ये 24, तो ये दोनों एक साथ आएगा। तो 42 कैसे करते हैं? 48। ये 1764 का, अच्छा हाँ, 23 और 4 का 48। समझ गया, 48 लिखे हैं, 42/24, ठीक है। और इसका लिखे हैं अलग का। 4.2 होगा क्या? हाँ, सब में पॉइंट लगेगा। आंसर होगा 1756। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7056। क्वेश्चन 13, एक्स का वैल्यू इतना है तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका 13, इसका 11, 8 11 19 में से 13 गया 6 और 6 का स्क्वायर 36। कैसे एग्जाम में हमको भी देगा तो बना देंगे आप। 11 14 नंबर क्वेश्चन और 4 का स्क्वायर 16, 11 16 25 सॉरी 27 और 3 से गुना हो जाएगा 27 गुना 3, और ये जो है जो 3 का क्या है स्क्वायर, बोले सॉरी 3 का क्यूब है, और एक और 3 आ गया तो हमारा 3 का पावर 4 हो जाएगा, जो कि हमारा इधर पूछ रहा है कि वाट का पावर 4, 3 का पावर 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, सवाल है तो हमारा P/Q का मान क्या है? तो यहाँ पे है, इसको अंदर में गुना कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 64, और ये बटा 100 और बटा 10 गुना होगा आपस में तो 1000, और ये हमारा रूट क्यूब रूट है, गुना में हमारा P को छटका लिए इधर अलग कर लिए तो हमारा P और ये क्यूब रूट अलग गुना इज इक्वल टू, ये हम गुना किए तो हमारा 8 से 64 और बटा में है 3 को 0 और ये 2 को 0, गुना किए तो हमारा 4 को 0 गुना क्यूब का क्यूब रूट। ठीक है, अब ये जो है तो इसको उठा के हम यहाँ पे ला दें। ठीक है, यहाँ से काट, और इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो हमारा 4/10 गुना, ये जो है सो एक ही क्यूब रूट से काम चला लेंगे, मतलब ऐसे रहता है तो हमारे एक ही क्यूब रूट हो जाता है, मतलब ये सब कंबाइन हो जाता है P/Q, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 64/1000 सॉरी 10,000, 4 से 16 और 1 0 से 1 0। ठीक है, अब ये हमारा क्यूब रूट है। ठीक है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 3 क्यूब, यानी कि 16 का क्यूब और 1000 का क्यूब। अब आंसर में क्या दिया हुआ है कि हमारा 8 के पावर में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या बनाते हैं 16 का 8 गुना 2 और इसका क्यूब, और ये हमारा 10 का पावर 3 है, 1000 का मतलब 10 का पावर 3 और इसका फिर पावर है 3, तो ये हमारा जब ब्रैकेट के बाहर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 9, और यहाँ पे इसका पावर 3 हो जाएगा और इसका भी पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से हट के आएगा गुना में, तो हमारा 3 का पावर बोले 2 का पावर 3 8, तो हमारा यहाँ पे 8 का पावर 3 है और गुना में 8 का पावर 1 है, हमारा बटा में 10 का पावर 9 है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 का पावर 4, और ये जो ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस से पावर हो जाता है तो 10 का पावर -9, ये हमारा 16 नंबर। ये 3 से 30 घटा दिए 10 बच गया, और
और ये जाके उधर गुना कर दिए, तो हमारा 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब और इज इक्वल टू 10 गुना 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्यूब और बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है 16 क्यूब माइनस 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 और गुना में 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 16 गुना 6 इज इक्वल टू हमारा ये हमारा वैल्यू 10, 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यूब। अब हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और ये दोनों बराबर बराबर दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमारा ये 10 के बदले ये 10, 16 के बदला ये 16, 6 के बदला ये, तो क्यू के बदला 16 गुना 6 96। ये इस पर ये जो है ना फॉर्मूला पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे ये वाला वैल्यू दिया हुआ है आधा और ए माइनस बी छुपा दिया है, तो इसी को भेज रहे हैं, तो हमारा 10 आ जा रहा है जो कि ए माइनस बी है। नेक्स्ट 17 नंबर, ये हमारा भाग में है, 13 से कटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा और 11x माइनस 9 बटा ये हमारा उधर भेज देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 36 माइनस 35 और प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक का गुना करेंगे सब कुछ मतलब नहीं है, तो हमारे 11 माइनस एक्स सॉरी 9 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ पर तो ये सब उधर भेज देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 11x और ये हमारा प्लस में और ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 1 सॉरी 0, यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 10 गुना 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 आएगा इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस एक्स कर देंगे प्लस 10, तो हमारा एक्स ये वाला वैल्यू आ गया, मतलब इसको तोड़ दिया हम 11x को, तो हमारा 10x और x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे x, तो हमारा क्या बचेगा x माइनस 10 और यहाँ पे हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा x माइनस 10 बच जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू 1 और x का 10, तो हमारा वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन में 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में 18 नंबर